जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर तो गलती लिखा है। क्वेश्चन नंबर हम नहीं पढ़ेंगे छठा से, है ना। कल 6 तक पढ़ाए थे और सातवां को कहे थे होमवर्क, लेकिन सातवां के आज बनाते बनाते देखिए 6 तक पढ़ाए थे और सातवां के कहे थे होमवर्क, लेकिन आज सातवां क्वेश्चन से ही बनाएंगे, है ना। सातवां क्वेश्चन से आगे बनाएंगे। चलिए आगे बनाते हैं। अगर इसका थ्योरी नहीं समझ में आए कुछ भी तो समझ लेना कि पीछे वाला वीडियो नहीं हुआ है, और इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो करना कंप्लीट, तबे आके जाके ये क्लास समझ में आएगा। ठीक है। हाँ चलो। पीछे वाला इसके वीडियो तो नहीं कह रहे हैं, जोन जोन छुट्टी मार लिए थे ना जी, तब पीछे वाला 2 गो वीडियो है। 1.5 घंटा के वीडियो है। 2 गो वीडियो आ जाएगा, अभी 10 मिनट में आ जाएगा। एगो आया था ना, उसको पढ़ ली। हम्म। तुम पढ़ेगी ना तब पता लग जाता है हमारे मोबाइल में। जौन भी सच में। हमरे है। चलो चालू है ना ये। चालू है कि रोकल है। चालू है ना, चलो। देखो, देखो इस 7वां क्वेश्चन है ना, छठा तक बन गया था हमनी के, ठीक है ना, कल ही बनवा दिए थे। 7वां से देखना है। 7वां। 7वां में देखो कहता है, ठीक है। चल रहा था। हाँ। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन अवसानी दशमलव को निरूपित करता है ना। अवसानी दशमलव को निरूपित करता है मतलब कि अशांत दशमलव को ढूंढता है कि नहीं। अजी हाँ। शांत के। अवसानी ढूंढ रहा है मतलब शांत। शांत ढूंढ रहा है कि ना। देखो 8 गो एकरा में है क्वेश्चन। 8 गो, आठों के हमको चेक करना है बारी बारी से कि कौन सा इसमें शांत अवसानी है कि ना। अवसानी रहेगा उसको लिख देंगे कि जैसे 5वां अवसानी मिल गया तो इसे 5 लिख देंगे। ठीक है। और नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। क्या हुआ। देखो बनाते हैं अब इसको। अगला पेज पर बनाए कि यहीं। पहला क्वेश्चन है 3/8 ना। याद रखना सब 3/8। 3/8। अच्छा चेक करने का क्या था फार्मूला हो। चेक करने का भागा दे चलेंगे। नहीं भागा नहीं देते चलेंगे हम, देखो क्या करेंगे। 8 है इसका गुणनखंड तोड़ देंगे। अगर अगर इसका गुणनखंड 2 और 5 मिल गया, जैसे 2 हमको पूरा अगर 2 ही मिलता चला गया, चाहे पूरा 5 ही मिलता चला गया, चाहे 2 और 5 मिलता चला गया, तब उसको हम कहेंगे शांत। उसको क्या कहेंगे। शांत कहेंगे। और 2 या 5 के अलावा और कोई संख्या या अंक अगर कुछ आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे। अशांत कहेंगे, ठीक है ना। चाहे 2 हम लोग के को मिले, चाहे 5 के को मिले। 8 के तोड़ते हैं। 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4। का हमको सिर्फ 2 ही मिला। 2 ना मिला। सिर्फ 2 ही मिला हमको, तो इसको क्या कहेंगे। शांत है। एक अपन लिस्ट में शामिल कर लेंगे, है कि ना। पहला यहाँ लिख दो। अब सानी शांत है, इसको हमने लिस्ट में रख लिया, इसको मिटाते हैं। अब अगला देखते हैं। एक में से कोई कोई उठा के हम लगा देते हैं और फिर पिछल का तो नहीं बना लेना। देखो अगला क्वेश्चन है, ये हो गया 23/7 है। 23/7। 23/7 है ना। इसको देखते हैं करके। 7 तो टूटबे नहीं करेगा सबसे पहले, है कि ना। किसको से दे भागा, 7 लगबे नहीं करेगा। ये एक साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है। अशांत है, माने कि अनवसानी है कि नहीं। अनवसानी, इसको छोड़ देंगे, इसको अपन लिस्ट में यहाँ शामिल नीचे नहीं करना है, ठीक है। फिर से देख लो इसे। और कौन सा बताएं। 27/40।
27 है बटा में 40 है। 40 को तोड़ते हैं जी। पहले आ रहा है ना समझ में ही। देखो 40 के तोड़ते हैं दो से। दो 20 बार में 20 दूना 40, फिर दो से दो ढाई 20, फिर दो से दो पचे 10 हो गया। सिर्फ 2 और 5 मिला कि नहीं, ये क्या होगा? शांत। शांत होगा मतलब कि अब सानी होगा, तो एकरा कर लेंगे शामिल तीसरा क्वेश्चन के, है कि ना। अब इसको मिटाते हैं, अगला चेक करते हैं। देखो 3 गो एक वाव कर देते हैं, 4 गो, फिर 4 गो तुम लोग कर लेना किताब से। किताब कौन कौन ले लिए जी? किताब ले लेना है, घर पे है, ठीक है, इसका भी है। खरीदी? चलो ठीक है, हम चौथा देखते हैं अब। 27/130, 27/130 है चौथा नंबर क्वेश्चन। ये देखो 30, 130 के हम नहीं तोड़ते हैं, दो से करो। दो छक 12, दो पचे 10, 65 बार में फिर करो। 5 से अब कटेगा, 13 पचे 65, अब नहीं कटेगा है ना। अब नहीं कटेगा, 2 और 5 के अलावा एगो 13 भी मिल गया। ये क्या होगा? अशांत होगा, इसको हमने लिस्ट में अपन नहीं शामिल करेंगे। मतलब कि दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन है जो है अनबसानी। अनबसानी और पहला दूसरा है अबसानी। अनबसानी को ही हमने अशांत कहते हैं और अबसानी को ही शांत कहते हैं। चलो 4 गो वाव है, 4 गो में भागा नहीं लग जाएगा, गुणनखंड नहीं टूट जाएगा? टूट जाएगा, तोड़ लेना। आगे बढ़ते हैं अब पीछे से। देखो ये बन गया क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं अब। 7वां हो जाएगा कंप्लीट। 8वां देखते हैं। 8वां है सेम है, एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। 8वां है जो सेम टू सेम है, उसमें हमने लिस्ट में अपन शामिल कर रहे थे अब सानी माने शांत के, इसको लिस्ट में रखना है अशांत के। एकरा में अशांत के रखना है लिस्ट में। क्या हो रहा है बार बार? अशांत को रखना है लिस्ट में, ठीक है ना। ये हो रखा जाएगा, वैसे ही सेम टू सेम तोड़ना है, ठीक है ना। 8 भी हम छोड़ देते हैं कि बना दें इसको में से। नहीं, एगो पहला एगो अंतिम बनाते हैं, है ना। टच तो होगा ना क्वेश्चन, फिर नहीं ना कहो कि छोड़ के भाग गए थे। बनाते हैं, पहला है 11/17। पहला है 8वां के 11/17। 17 को तोड़ते हैं लो, नहीं टूटेगा, ये पहला ही कौची है? अशांत है, माने कि अनवसानी है। अंतिम कौची है इसको क्वेश्चन? पहला हो गया, अंतिम है 31/60। साथे साथे कहा बना रहा है प्रिंस? प्रिंस नहीं, अंकित। देखो कितना था, 31/60। अंतिम था 8वां। 60 कर लो, 30 दूनी 60, 2 से 15, 5 तिहाई, 2 5 के अलावा एक और आ गया कोई, 3 आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे, माने अनवसानी, अशांत हम लिखते हैं। चलो कंप्लीट है ना, ये बन जाएगा 7वां 8वां। किताब होगा तुम्हारे पास ले लेना, ठीक है, नहीं तो बनाने के लिए एक आध दिन बनाने के लिए फोटो खींच के ले लेना किताब में से। आगे चलो अब। इस 7वां हो गया कंप्लीट, 8वां भी हो गया कंप्लीट, 7 और 8 हो गया। अब चलते हैं 9वां में। 9वां है लघु उत्तरीय प्रश्न, मानी कि शॉर्ट आंसर टाइप ना रहता है, ऑब्जेक्टिव वो है। पूछिए है जी, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखो इसको क्या करना है, ये जो 36/100 दिख रहा है ना, इसको तुमको सिंपली भाग देना है, ठीक है ना। जैसे लइकन रहेगा, छोटा छोटा भाई बहन रहेगा ना घरे, पकड़ के भागा दिया लेना, लो भागा दो इसको बरियरी बैठा के, और वही भागा देगा तो अपने उतार लेना अपन कॉपी में, बन जाएगा ये। खाली 100 से 36 में भागा देना है। 9वां के पहला क्वेश्चन देखते हैं हमनी।
9 के पहला क्वेश्चन कितना से भाग देना था जी? 100 से 36 में। हाँ, बताते हैं, 1 मिनट। ठीक नहीं आया, देखो आंख में आंसू आ गया क्या ना। ये देखो 36 में देना है भागा। ये जो दिख रहा है ना बटा में, अगर मतलब नीचे से ऊपरे वाला में भागा देना। अगर मान लो कोई कटे वाला तुमको दिख जाता है, फिर भी क्या करना है? ऊपर से नीचे कभी नहीं देना, उल्टी हो जाएगा। नीचे से ऊपर। जैसे अभी भागा देने जा रहे हैं, देखो नीचे से ऊपरे देंगे, कटे चाहे ना कटे। ऐसे देंगे भागा। 100 से 2 भागा, 100 तिहाई 300, है कि ना? 300 होगा तो कितना बचेगा? 60। फिर ही कट जाएगा। अब लगा दो जीरो 6 बार में, है ना? 100 छक 600, कट गया कट गया कट गया, कितना आया? 0.36। हाँ, तो इजे हुआ ना, ई वाला क्वेश्चन, यही हमारा पूरा आंसर हो गया। ये हमारा पूरा आंसर हो गया, खाली ई नहीं लिखना है। ये हमारा पूरा हो गया कि देखिए हम ऐसे करके लाए हैं। ठीक है ना? अब इसको क्वेश्चन में लिख दो कि 36/100। अच्छा, ये तो है, हल्के है। भागा दे लेना, है ना? इसमें खाली भागे देना है, एक आध गो देख लेते हैं हम अपने हिसाब से, हल्का तो नहीं। इसे को हम 3/10 मानी कि पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन, इसको छोटा मोटा कर दे का। 3/10 था, है ना? पांचवा क्वेश्चन था, मतलब कि 10 से भागा देना है 3 में। 0.03 दहा को 10 तिहाई 30, कट गया। ये कौची हो गया हमारा? ऐसे ही खाली दशमलव प्रसार दिखा देना है कि इस प्रकार है, बन जाएगा। हो गया ना? भागे ना देना है, तो उन्हीं के भागा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं बढ़िया क्वेश्चन पर तनी। क्वेश्चन देखो, एगो रखल है यहाँ किताब, एगो रखल है यहाँ। यहाँ देखते हैं ना तो कुछ अलग लगता है देखने में, यहाँ देखते हैं अलग लगता है। यहाँ देखते हैं कि काई नहीं कौन बना रहे थे, यहाँ पता लग रहा है कि कौन बना रहे थे। इसे देखो, 10वां है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें। इसका दशमलव प्रसार दिखाना था कि कैसे था? सेम सेम, नो डिफरेंट। ठीक है, इसको भी दशमलव के रूप में लिख दो। 10वां का पहला है 5/16, देखो 10वां के पहला क्वेश्चन है 5/16, दशमलव में लिखना है। कैसे दशमलव में आएगा? भागा देने से आएगा। 16 से भागा देंगे 5 में, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 48, 2, फिर लगा दो 16 कम 16, 4, फिर 0 दूनी 32, 8, 0, 16 पंजे 80, देखो कट गया। आया 0.3125, जीरो भी लगा सकते हैं, 0.3125, ये हमारा आंसर हो गया। भागा देना है, भागा भागा। ठीक है, भागा दे लेना, जो नहीं लगेगा, नहीं कैसे लगेगा, दे लेना। ऐसे नहीं कि नहीं लगेगा तो हमारा लिए टांग के ले आना, अपन बनाना कैसे हूँ बनाना, ना तो फिर लास्ट में बतावे करेंगे। तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। 8 गो है, देखो ओनहू है, 8 तक है। ये 10वां का है 8 क्वेश्चन, ई में 10वां में से 8 क्वेश्चन मिला, इसमें से मिला 8 क्वेश्चन, ये है पूरा। ठीक है ना? इसमें भी 8 गो, और 7वां ये सब मिल गया तुम लोग को बनाने के लिए। 7वां भी हम कहाँ बनाए? 4 गो ने बनाया था, 4 गो, 28 क्वेश्चन मिला। ठीक है ना? 28 गो तो नहीं के होमवर्क, 2800 बना लेना, सब बन जाएगा। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड भागा चलेगा दिमाग में। एकदम दिमाग में सबके खून दौड़ता है, सोडियम दौड़ता है कि ना? बढ़िया बढ़िया पोषक तत्व दौड़ता है, तो उन्हीं का दशमलव दौड़ेगा, 8 दौड़ेगा, रेड कलर के 8 दौड़ेगा। चलो अब अगला हम नहीं देखते हैं, ई वाला पेज हटा देते हैं अब। दिस पेज गोइंग,
आहा। और बड़ा करें? ये देखो 10वें के क्वेश्चन है ना? 10वां के 8 को क्वेश्चन यहाँ तक सब भागा दे लेना। अब देखो टाइप 2। अब के भागा नहीं, अब के कुछ और करना है। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में शांत या अनवसानी होने की पहचान। देखो शांत या अशांत नहीं कहा है, शांत या अनवसानी, कोई दिक्कत नहीं है। शांत या अनवसानी होने की पहचान तथा उनका दशमलव रूप लिखने पर आधारित प्रश्न। मतलब कि 11 क्वेश्चन कह रहा है ना, है कि दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को p बटा क्यू में, माने कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q एक पूर्णांक तथा q इज नॉट 0 के बराबर। है ना? आया समझ में? नहीं आया? मतलब कि 1.27 लिखल ना है, 1.27 पर एक रिंग, एकरा हमनी बटा में लिखना है। इसको क्या करना है? बटा में लिखना है। ठीक है, चलो लिखते हैं बटा में। अच्छा देखो, अगर तुहनी सब को जुगाड़ लगा देते हो, है कि ना? जैसे मान लो हम लिख दें यहाँ कि 6.4 कहेंगे कि इसको बटा में लिखो। क्या करोगे कि 64 लिख के ई, और इसके लिए ये पता है ना? काहे से पता था कि दशमलव के बदला नीचे एक आ गया और उसके बाद है एक संख्या, एक अंक है, तो एगो जीरो बैठा देते हैं नीचे। लेकिन देखो यहाँ कि 1.27 है, इस पर लगा हुआ है रेकरिंग। क्या लगा हुआ है? रेकरिंग। एक मतलब कि 27 कई बार आ रहा है जो हमको भी नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता है, कोई के नहीं पता है। ठीक है ना? कि कितना बार आएगा, ये आते ही चला जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? आते ही चला जाएगा। तब कौन हिसाब से जीरो लगाओगे नीचे? लगा सकते हो जीरो? नहीं लगा सकते हो। तब वो बदलना है इसको। देखो इसको तनी कुछ अलगा अलगा नहीं, अलग मेथड है, बनाते हैं। क्योंकि है 1.27 कल भी हम थोड़ा सा सिखाए थे, सीखो, ध्यान देना एकदम। क्वेश्चन नंबर है 11 के पहला, सही ना है क्वेश्चन? हाँ, 1.27। सुनो, मैथ में ध्यान देना ऊपर सब कोई। मैथ में हमनी कोई के कुछ मान सकते हैं, ठीक है ना? कोई के कुछ मान सकते हैं, खाली होकर मान में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, खाली होकर मान बदलना नहीं चाहिए। अगर हम जैसे कहें कि 8 है, हम 8 के एक्स मानेंगे, तो मान लीजिए हम कहें कि 100 रुपया दो ये क्वेश्चन में, तो तुम हमको क्वेश्चन के हिसाब से 8 रुपया दे सकते हो। ये क्वेश्चन के हिसाब से 8 रुपया। अगर हम कहते कि 1 घंटा के लिए 8 मांगेंगे तो एक्स देना, 8 मांगेंगे तो एक्स देना, तो एक्स मांगेंगे तो 8 दोगे ना? दोगे नहीं? एक्स को 8 मान लेंगे, मैंने कोई कुछ मान लेना है। देखो कैसे मानेंगे अभी। हम नहीं कहेंगे कि माना कि उजला ले लेते हैं, चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। माना कि जो 1.27 है, 1.27 बराबर एक्स, इतना बराबर क्या मान लिए? 1.27 बराबर एक्स। रेकरिंग छूट रहा है ना? 1.27 पर वैसे रेकरिंग बार बराबर एक्स। ये बार का मतलब कि 27 है जो बहुत बार आ रहा है, कट उठ नहीं रहा है, आते ही जा रहा है। एक बट्टा में लिखना है, हमको देखना है कि कौन ऐसा संख्या था बट्टा में जो ऐसे ऐसा लिखा दिया, 2 7 की कट में नहीं कर रहा है, वही देखेंगे। इतना आ गया, है ना? इसको हम, अच्छा 1.27 पर ऐसे बार है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। बराबर कहेंगे तो नहीं किसी समझ में आया कि बराबर कैसे। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1.27 27 27, और ऐसे ऐसे लिख देंगे कि आते ही जा रहा है। उसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? तो ऐसे भी हम नहीं लिख सकते हैं इसको। लाओ लिख देते हैं एक बार, काहे कि काम पड़ेगा हमने के। 1.27 इहो, जब इतना बराबर एक से, तो इतना बराबर क्या होगा? एक से होगा, है कि ना? तो लिख दो इधर कि अब 1.27 ऐसे डॉट डॉट रुक ही नहीं रहा है, इतना बराबर एक्स, इसको मान लेंगे समीकरण 1।
इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, मान लेंगे समीकरण पहला मान लेंगे। अब देखो, अब करते हैं, देखो ये दोनों तरफ हो गया ना, दो गो तरफ हो गया ना, दो गो किनारा हो गया बराबर के, एगो इस तरफ एगो उस तरफ। अब हमने दोनों तरफ दोनों तरफ कर देते हैं 100 से गुना। क्या करते हैं, 100 से गुना करेंगे, क्या फायदा रहेगा, ये जो दशमलव है ना, ये घसक के इधर आ जाएगा, घसक के हो इधर आ जाएगा, ठीक है। ना तो जे गो रहेगा ना इधर संख्या, उतना से अपन कर देना गुना, उतना जीरो से। अगर अगर हमारा रहता 1.2 ऐसे हाली हाली दो पर ऐसे बार रहता, तो हम 10 से कर देते गुना, ठीक है। 100 से कर देते हैं गुना, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, गुना करने पर, भारी नहीं हल्का है, छोटा सा है, इतना हो गया, करो गुना। तो जब करेंगे हम एक्स में गुना 100 से, एक्स वाला पहले लिख देते हैं, तो कुछ हो जाएगा 100x। अब बराबर इसमें करेंगे तो देखो, जब गुना होगा ना, ये 1.27 पर इसे बार था, गुना 100 करेंगे, तो ये दो जीरो के बदले ये जो दशमलव है ना, घसक के इधर आ जाएगा, दशमलव घसक के इधर, देखो कैसे आएगा, 1.27, 127, और दशमलव इधर आ जाएगा, ठीक है। दशमलव इधर, और इधर 27 लगाना है तो लगा दो, बार अपन चलते रहेगा अपन, ठीक है ना, 27 पर बार लगा दो, चाहे 27 से 27 लिख दो, इतना आ गया। इतना था, कोई दिक्कत, खाली गुना किए हैं 100 से, स्टैंड हटा दो अपन, स्टैंड ऐसे नहीं रखना है, ऐसे करके नहीं बैठना है कभी, कहीं नहीं बैठना है। तब देखो, अब करते हैं, इस समीकरण 2 मान लो इसको। अब करते हैं इस समीकरण 2 - 1, माने कि 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है ना, 2 में से 1 को घटा दो, दो समीकरण कौन है, 100x बराबर 1.127.2727, इतना है ना। इस समीकरण दूसरा है, समीकरण पहला कौची है, इसको देखो, बराबर के हम ई पट्टी एक्स ला सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं ना। जब हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, दोनों तो बराबर है, इस तरफ लिखो या उस तरफ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 6 बराबर 7 लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा, और और फिर से अगर 7 बराबर 6 कहेंगे, तो मान में क्या परिवर्तन हो जाएगा, सब बराबर है, उसको भी लिख सकते हैं। देखो इधर लिखेंगे एक्स, क्या कि घटाना ना है तो सामने लिख देते हैं, एक्स बराबर 1.2727, क्यों बार लिखो अपन, है ना, ठीक है। घटाते हैं, कोई बैठ गया का अब देखो इतना आ गया ना, घटाते हैं अब, 100 गो में एक्स में से एगो एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, 99x, है ना। और देखो अभी घटाते हैं, घटा हुआ था ना है, दशमलव के सोझा दशमलव के मानेंगे, इधर दो सात बराबर है, आते जा रहा है, आते जा रहा है कि नहीं। और इसमें भी दो सात है जो आते जा रहा है, कहाँ तक आते जा रहा है तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि खाली दुए सात आएगा, है ना, ये तो पता है दुए सात आएगा। तो हम आ रहे हैं बड़ी दूर से घटाते हुए, दो सात में से गया जीरो, दो सात में से गया दो, सब जीरो है कि ना, सब कच्ची मान्यताएं हैं, जीरो, दशमलव के सामने दशमलव, और 127 में से एक को घटाएंगे तो बचेगा 126, कुछ बचेगा। दशमलव के बाद जीरो के कोई वैल्यू रहता है, उसको मिटाहो सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, मिटाहो सकते हो, वैल्यू नहीं है, वैल्यू घटाने के लिए उसको मिटा के दिखाते हैं, लो हटा दो तो ये कोई दिक्कत ना है, ठीक है। इतना तक क्लियर है ना। अब देखो मिल गया कि 99x बराबर 126, उसको इधर ले आते हैं, ज्यादा छोटा करेंगे तो बुरा मान जाएगा। 99x बराबर 126, तो लिखेंगे अब x बराबर 126/99। अब काटना है तो काट लो, कैसे कटेगा, 3 से कटेगा कहीं नहीं, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, और 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 42/33, 3 से एक बार आओ कट जाएगा, 11 × 3 = 33, और 14 × 3 = 42, मतलब कि 14/11। इसका मतलब कि 11 से 14 में भागा देंगे ना, तो 1.2727272727 आते ही जाएगा, वो रुकने वाला कभी नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो इसको कर देते हैं मोबाइल से, मोबाइल है जी, ऐसे ही देखो करते हैं।
ऐसे ही खाली बन गया क्वेश्चन, ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ टाइम पास कर रहे हैं। देखो इधर 11 एकम 11 कितना बचा, 3 बचा, 0.30, 11 दूनी 22, 8, 11 7, 77, फिर कितना बचेगा जी, 7 3, फिर 0, तो 11 दूनी 22, बचा 7, 11 7, 77, उतने आ रहा है ना। देखो दो सात आते जाएगा, नहीं खत्म होगा, माने कि ये जो 14/11 था, 14/11, वही उसका रूप ऐसे काटते पीटते चल गया, हम उसको फिर पीछे बैक करके ले आए यहाँ तक। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। आया समझ में, आया समझ में ना। सबसे पहले क्या करना है कि इसको मान लेना है, मानने के बाद दोनों तरफ गुना कर देना है, 100 से, 10 से, 1000 से कैसे लगेगा ये भी पता है तो नहीं के। फिर समीकरण दो में से एक को घटा देना है, घटाने के बाद जोन मिलेगा फिर ओकरा एक्स के मान बैठा देना है ना, एक्स के हिसाब से निकाल देना है, एक्स बराबर निकल गया इतना, कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन पर चलें, चलो इसको मिटाते नहीं है, देख लो स्क्रीनशॉट ले लेना, घर पढ़ना था, मिटा दें अब इसको। क्वेश्चन कहाँ गया अब, देखो अभी क्या क्वेश्चन है, तीसरा है, अब तीसरा हमने सोल्व करते हैं। 0.6, पहले देखो सब ऊपर देखना, कॉपी पर कोई नहीं बना है, सही है नहीं बना हो सही है। देखो इधर माना कि इसको सबसे पहले क्या मानेंगे, एक्स, मुंह में दही ना जमल है, नहीं तो बोलना फिर। माना कि 0.6 बराबर एक्स, तब करेंगे अब इसको कि एक्स बराबर 0.6 लिख सकते हैं इसे, इस समीकरण पहला। अब करेंगे दोनों तरफ कितना से, 10 से गुना करने पर तो कितना होगा, 10 ई कितना हो जाएगा, 10x बराबर दशमलव ऊपर भाग जाएगा तो 6.6 पर रेकरिंग, चाहे तो कर सकते हैं इससे, है कि ना। ये समीकरण समीकरण दूसरा हो गया। चलो अब इसके बाद करते हैं समीकरण दो में से एक को घटाने पर, फिर लिखते हैं कि समीकरण 2 - 1 करने पर, है कि ना। 10 में से एक एक जात कितना बचेगा, 9x, सबके दिक्कत आ रहा था यहाँ पर ही, देखो हम समझा देते हैं। ये है ना 6.6, ढेर मानी है 6, है कि ना, ढेर मानी है 6। ई वाला में है 0.6, ढेर मानी है 6। दशमलव हमेशा सीधा लिखना, इधर 6 भी जाते जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि कौन है, कौन है, 6 है, तो 6 है तो जब जा रहा है जहां तक जाए, यो है तो वहीं तक जा रहा होगा, है कि ना। वहां से एकदम घटित आ रहा है, एकदम बड़ी दूर से आ रहा है, घटित 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 घटित, यहाँ घा के कौची बन गया, 0, है कि ना। पूरा कौची बन जाएगा सब, जहां तक जा रहा है 0, दशमलव के दशमलव रहे तो 6 में से 0 गया 6, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है, 0 चाहे रहे चाहे ना, तो हमारे कौची मिला, खाली 6 मिला, है ना, खाली 6 मिला, कृपा यहाँ अटकल था। अब करेंगे x बराबर 6/9, मानी कि x बराबर ही काटेंगे 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, मानी कि 2/3, 2/3 होगा, है ना। आया सबके, आ गया, सही है, बस सही है। और देखो 2/3 है, 3 से अगर भागा दोगे ना 2 में तो इतने आएगा। देखो कहाँ ये बता दिए ना, 1.27 बता दिए, है ना, 1.27 बता दिए। आगे हमने के पूरा अभी बचा हुआ है, चलो बनाते हैं, लेकिन बहुत मजा आ रहा है एकदम ऐसे बनाने में। देखो 1.27 के बाद 1 जैसे 2 7 है ना, वैसने ये भी है, सेम टू सेम, है कि ना। लेकिन बनाते हैं, कौची है, 0.3333। क्वेश्चन नंबर 11 के दूसरा क्वेश्चन, 0. देखो ये बन जाएगा, नहीं बनेगा, देखो पहले हम निकालेंगे माना, ठीक है ना, मान लेंगे इसको कि माना कि, सीधा बैठो, ध्यान दो, कमर सीधा करो अपन, है ना, हम सीधा, माना कि 0.
तीन 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 डॉट 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 बराबर एक्स। सब कोई बोलो, मन लगेगा एकदम। एक्स है ना। फिर एक्स बराबर 0.333 समीकरण। एक समीकरण ऐसे लिखना, ठीक है। ये हो गया। अब करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से कैसे किए देखो, फिर जान लो। यहाँ पर बार बार तीन ना आ रहा है खाली। हाँ, तो एक ही गो आदमी है जो बार बार आ रहा है, यह लगी एगो जीरो वाला से हम कर दिए गुना। तो 10 से कर दिए गुना, तो देखो हो जाएगा 10x बराबर, ये दशमलव है जो भाग जाएगा उधर, है कि ना। 3.3 देखो तोहनी के घरे लाके बता देते हैं। अगर 10 से गुना किए तो राइट साइड एगो टपेगा दशमलव, ठीक है। अगर यहाँ दो गो जीरो रहता और गुना हम करते ही दोनों में, तो ये दशमलव है जो दो आदमी टप जाता ऐसे, ठीक है ना। ये समझ जाना। तो हो जाएगा 3, क्या है कि 10 है। देखो है कि 0.33 ये आते जा रहा है ना। ये हो गया समीकरण दूसरा। ऐसे समीकरण मानना, ठीक है। समीकरण दूसरा। अब करेंगे समीकरण समीकरण दो में से एक को घटाने पर क्या होता है। होता है दिस इज की कहाँ गया जी। 10 में से एक हो गया था, 10x माइनस एगो एक्स बराबर हो जाएगा 0। नहीं नहीं नहीं, ई में से ना घटाएंगे तो 3.333 तनक धिन धिन। अब फिर नीचे 0, ई घटाएंगे, है ना। तीन तीन तो बड़ी दूर तक जा रहा है, तीन तीन बड़ी दूर तक जा रहा है। हम बहुत दूर तक से जीरो लिखते आ रहे हैं, ठीक है ना। सब जीरो सब जीरो सब जीरो। अभी बच गया खाली तीन। दशमलव के बाद जीरो के कोई वैल्यू नहीं होता है। नो वैल्यू आफ्टर दशमलव, कुछ बोल देंगे हम। अब देखो क्या हुआ। हमको मिला कि 9x, ये होगा ना 9x। 9x बराबर मिला 3 दशमलव कुछ नहीं, खाली 3। तो x बराबर 3/9। तब x बराबर 3 × 9 माने कि 1/3। चलो बन गया। यही निकला p/q के रूप में। एक एगो पूर्णांक संख्या है कि ना। तीन एगो पूर्णांक संख्या है कि ना। एक प्राकृत संख्या है कि ना। तीन प्राकृत संख्या है। एक पूर्ण है, यह पूर्ण है। -1 पूर्ण है। नहीं, -1 पूर्ण है नहीं। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एगो इसमें थोड़ा अदर टाइप के है। 0.2353535। चलो करते हैं 3 5 मिलके। ये देखो चौथा क्वेश्चन है। ये छोड़ दें ये। चलो ये तुम लोगों के लिए छोड़ देते हैं, बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। हम्म। कब बताए हैं। तोहनी के जबरदस्ती उ दिमाग में गड़ जाएगा। जैसे कैसे कोई गिट्टी मार देता है एकदम भौंका जाता है, वैसे भौंका जाएगा, सब मैथमन भौंका जाएगा। ऐसे दिमागवा में ऐसे 0.5 लेके घूमोगे सब छपाल छपाल। देखो क्वेश्चन है कि माँ 11 के ज्यादा नहीं है अब। 11 के है चौथा ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कौची है। 0.235 रिपीट हो रहा है ना। 3 5 रिपीट हो रहा है। इसको हमने सबसे पहले माना कि माना कि 0.235 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर 0.235 समीकरण एक। ए ऊपर देखो। अब करेंगे दोनों तरफ कौची करेंगे दोनों तरफ
देखो दो गो संख्या ही बार बार आते जा रहा है ना। ये दोनों है जब बार बार दोनों आते जा रहे हैं ना बार बार। जब दो गो आ रहा है बार बार तो दो गो जीरो वाला से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे 100 से। नहीं कहा लिख दिए। गुना करने पर लगता है कि हमारा पहला जन्म कहूँ और हुआ था, हम कभी कभी वह भाषा लिखने आ जाते हैं। ये देखो अब हमको बताएं, बहुत हंसी आ रहा है। ये तीनों बेचारी परेशान है, छुट्टी ला। ये एमजीएस पॉइंट है, कुछ और पॉइंट नहीं है। यहाँ बहुत देर तक पढ़ाई हो सकता है। एक वाव पॉइंट है ना। देखो आप दोनों तरफ गुना करेंगे 100 से। 100 में x से गुना करेंगे तो होगा 100x बराबर, जब इसमें करेंगे गुना तो 2 दशमलव भाग जाएगा है ना। दो अक्षर वाला है तो दो गो भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3.5, फिर है 3 5 3 5 आते जाएगा 3 5। अब हम करेंगे समीकरण। समीकरण दो में से समी नहीं दिए। समीकरण 2 - 1 करने पर क्या होगा। इधर आएगा देखो। जब 100 में से हम एक को एक्स घटाएंगे तो बचेगा 99x बराबर। और जब 23.5 ये वाला घटा देते हैं करके 23.53535। नफरत हो गया होगा ये आवाज से, 3535 से है ना। अब 0.2 3535 आते जा रहा है कौन। 3535 ये आएगा कौची। 3535 आ रहा है जीरो। क्या कि सगरो तो 3 5 है। जीरो यहाँ देखो, 5 में से 2 गया था 3। और 0.23 के रह गया इधरे। तो देखो 3 के बाद ही जीरो के कोई वैल्यू नहीं है, तो खाली हमको अगर लेंगे 23.3 लेंगे। 23 खाली 3 लेंगे। तीनों मिटा दिए हम। चलो हो गया ना। अब x बराबर करेंगे कि 23.3/99। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो हम फिन आ जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो आएगा 0.23535। ठीक है ना, 3535। चलो ये बन गया, ठीक है। यह हिसाब से 11 के सब बन जाएगा। 11 के बचा कौन कौन। देखो बचा कौन कौन। 11 के हम पहला बता दिए, दूसरा बता दिए, चौथा बता दिए है ना। छठा बन जाएगा, काहे कि छठो है दूसरा जैसन। इहो वाला बन जाएगा। एकरा में कितना से गुना करोगे लेकिन हैं। देखो कै गो है, 1 2 3 4 5 6। तो एकरा करना ऐसे गुना 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इसको करोगे कितना से गुना। 10 लाख से गुना करोगे, ठीक है। हाँ 10 लाख से हो जाएगा। हैं? हो जाएगा ना। नहीं इसको छोड़ते हैं, एगो भारी, इसको कल हम कर लेंगे अगर वो करेगा तो। लाओ कर देते हैं अभी। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन है। दशमलव रूप में व्यक्त संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखने पर। ये सब तुम लोग को रह गया होमवर्क, ठीक है ना। सब होमवर्क। ये देखो कैसे होगा। ये 0.25 है ना। चलो बनाते हैं 12 के पहला। 11 नंबर क्वेश्चन में से एगो निकला होमवर्क। 12 के पहला कौची है बोलो। बोलो लाडली एकदम। नहीं है क्वेश्चन किताब, लो बोलो। बोलेगी तब ना लगेगा कि हम ही पढ़ रहे हैं। देखो 0.25 है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम पहले क्या करेंगे, माना कि ये ऐसू बन सकता है, इसको हम ऐसू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो कि 25/100 कर सकते हैं इसको ऐसे भी। ठीक है, अब देखते हैं आता है कि ना। अगर हमारे 1/4 भी आ गया तो सही है। देखो करते हैं, माना कि x है
माने कि x बराबर 0.25 समीकरण फर्स्ट है। अब दोनों तरफ दो अक्षर है, 100 से कर दो गुना, 100 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 100 x बराबर, ई भाग जाएगा, दशमलव उधर भाग जाएगा ना, दो अक्षर तो ओनली 25, तो x बराबर 25 बटा 100 काट पीट के 1/4, 25 का 100 ना, हाँ बन गया ही। आए? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो घटाऊं के देख लो, ये तो ऐसे ही बन गया, घटाएं। समीकरण दो में से एक को घटाने पर देखो, समीकरण दो माइनस एक करने पर तो 100 में से एक हो जाएगा था 99, x बराबर ये 25 है, वो खाली 25 है तो हो जाएगा 24। ठीक है, x बराबर 24.75 बटा 99, यह आंसर हमारा p बटा q के रूप में लिखना है खाली। काटो, हम नहीं काटेंगे, काटोगे इतना हमारा आंसर है, ठीक है ना। आंसर खाली एक p बटा q के रूप में लिख देना है, ठीक है। p बटा q का मत देखिए, बटा में लिख देना है, कैसे ऊपरे कुछ हो आ जाए नीचे कुछ हो आ जाए, खाली लिख देना है ऊपरे बटा नीचे। हो गया। अब देखो दूसर, ये हो गया। एक जैसे 54 वाला बना लेना।